नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ सोनल। स्वागत है आपका MNS न्यूज की खास पेशकश में। सवाल आपके जवाब हमारे इस खास पेशकश में हम आपको आपके सवालों के सटीक जवाब देते हैं और आपके जीवन को लेकर समस्या से संतुष्ट करते हैं। इसी बीच कुछ सवाल आए हैं। तो पहला सवाल आया है कला देवी जी का। मेरा नाम कला देवी है, मेरी उम्र 50 साल है। मैं तुमसर की रहने वाली हूँ। मेरे पति का देहांत हुए 4 साल हो गए हैं। मेरा एक लड़का और एक लड़की है। लड़की अपने ससुराल में है। पिछले साल मेरे लड़के की शादी हुई। मेरी बहू से मेरी कुछ दिन अच्छी चली, लेकिन अब छोटी छोटी बातों के लिए हम दोनों में अनबन होती है। मेरी बहू आज के जमाने के हिसाब से रहना चाहती है। वैसे तो वह कामकाज में अच्छी और होशियार भी है, लेकिन मैं एक सास हूँ। मेरे कहे मुताबिक मेरे बहू बेटा चले तो मुझे अच्छा लगता है, मगर बहू अपनी मनमर्जी की करती है तो मुझे यह बात खटकती है। मेरा रोकना टोकना बहू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कभी कभी मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ जब बेटा भी बहू की तरफ से बोलता है। मुझे मेरे पति की बहुत याद आती है, लेकिन जीवन भर ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ऐसा सोचकर मैं सदमे में रहती हूँ। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें और अच्छे से अच्छा उपाय बताएं। जवाब देखिए कला देवी जी, घरों में तो सास बहू के झगड़े होते ही रहते हैं। आपको तो हमसे अच्छा तजुर्बा है, लेकिन आपने हमें अपनी समस्या बताकर बहुत ही अच्छा किया। देखिए कला देवी जी, अगर आप खुशियां चाहती हैं तो आपको आज के जमाने के साथ चलना होगा। अपनी थोड़ी सोच को बदलना होगा। आपको बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप जितना अपने बेटी को चाहती हो वैसे ही चाहत अपने बहू को भी देकर देखो। वह आपसे खफा होंगी तो आप अपना सासपना भूलकर अपनी बेटी समझकर उसे प्यार से समझाना चाहिए, भले ही वो आपको माँ का दर्जा दे या ना दे। आपको घर का बड़ा सदस्य होकर घर को कैसे संभाले रखना, यह आपका दायित्व है। दुख को भुलावा देकर खुद को सदमे में रखना यह समझदारी नहीं है। आपके बहू बेटे आपसे बहुत छोटे हैं। उनके जैसे आप कभी उनसे रूठना नहीं, उल्टा उनको समझाने की कोशिश करना और उन्हें समझने की कोशिश करना। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके बहू और बेटे आपके बिना एक पल भी नहीं रहेंगे। आपकी चिंता उन्हें हर पल रहेगी। वह कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। अगर खुशियां बांटोगे तो खुशियां ही मिलेगी, और दुख दर्द गुस्सा बांटोगे तो वही चीज आपको भी मिलेगी। तो घर में शांति और प्यार बनाए रखेंगे तो वह घर खुशियों से भरा रहेगा। आप हमारी राय से ऐसा करके तो देखिए, खुद ब खुद आपके समस्या का समाधान होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है श्रीकांत जी का, जो कि है गोंदिया से। मेरा नाम श्रीकांत है, मैं गोंदिया का रहने वाला हूँ। मेरी एक बहन भी है। पिछले साल उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ महीने में ही वह घर वापस आ गई। घर में वापस आने का कारण पूछने पर उसने अपने पति के कारण घर आई ऐसा बताया। बहनों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मेरे बहन को ही कसूरवार ठहराया है। मेरी बहन थोड़ी सनकी दिमाग की है। थोड़ी थोड़ी बातों पर उसे क्रोध आता है। अब तो मेरी पत्नी के साथ भी उसकी नहीं बनती। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरा आगे क्या फैसला होना चाहिए, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करें और उचित सलाह दीजिए। जवाब देखिए श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, आपकी समस्या बहुत दुविधाजनक है। सभी पहलुओं को गंभीरता से विचार करके मुख्य 3 लोगों से आपको आपके अकेले को बात करनी होगी। पहले तो आप अपनी पत्नी से बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि आपकी बहन के साथ थोड़ी नरमाई से काम ले, उसे समझने की कोशिश करें, उसके कुछ भी कहने का बुरा नहीं माने और उससे थोड़ा दूर ही रहे। दूसरी बात, आप अपनी बहन को अकेले में थोड़ा प्यार से समझाइए और उसके भविष्य के बारे में उसे मार्गदर्शन करें। गुस्से को काबू करने की सलाह दे। अब उसकी शादी हो चुकी है तो अपने पति के साथ ही उसका जीवन निर्भर है, तो ससुराल में जाकर शांति से अपना जीवन संवारे। तीसरी बात,
यह है कि आप अपने बहनोई से अकेले में मिलकर शांति से अपने बहन की हुई गलती की माफी मांगकर उनको अपने बहन को घर पर आकर अपने साथ लेकर जाने की बात करें और अपनी बहन के व्यवहार को उनके ही प्रेम से सुधारना होगा, यह समझाने की कोशिश करें। इन सारी बातों को बहुत ही गंभीरता से विचार कर तीनों के साथ आपको बहुत सजगता से बात करनी होगी। ऐसा करने से ही आपको आपकी समस्या का निवारण हो सकता है। इसी तरह आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। हम आपको अवश्य जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। नमस्कार।